श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 11 अप्रैल को है गुरुवार का दिन। और यह गुरुवार का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि यह चैत्र नवरात्रि का गुरुवार है। और साथ ही साथ इसी दिन है सौभाग्य सुंदरी तीज का बहुत ही विशेष पर्व, जिसे हम गणगौर के नाम से जानते हैं। और इस दिन आपको 7 बिंदी शिवलिंग पर इस प्रकार से लगा देनी है। आपकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है वह महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। तो देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको गुरुवार के दिन किए जाने वाले 3 महा उपाय बताने वाले हैं। और ये तीनों ही उपाय बहुत ही सुंदर और सरल से होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पहला जो उपाय है विशेषकर 7 बिंदी वाला उपाय है, जो आपके जीवन से सारे संकट और समस्याओं को दूर करने वाला है। दूसरा जो उपाय है मात्र आपको एक बेलपत्र से करना होगा, जो कि माता अशोक सुंदरी का एक विशेष उपाय होने वाला है। देखिए, यह उपाय भी आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करके आपकी जो फूटी से फूटी किस्मत है उसे चमकाने वाला है। और तीसरा जो उपाय है मात्र आपको एक गुड़ के टुकड़े से करना होगा, जो आपके जीवन के अंधकार को समाप्त करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में जो भी दुख हैं, जो भी तकलीफें हैं, उन्हें स्वयं महादेव दूर करने वाले हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, मात्र इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो उपाय है विशेषकर 7 बिंदी वाला उपाय है, जो कि आपकी हर प्रकार की समस्या को समाप्त करने वाला है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यदि आप यह उपाय प्रदोष काल के समय में करते हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होने वाला है। प्रदोष काल का जो समय है वह सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। यानी कि जो 1.5 घंटे का समय है, इसमें यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। या फिर आप ये जो उपाय हैं सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चंदन है उसे आपको गीला करना है और इस चंदन को आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें लेना है। देखिए, आपको चंदन की जो सबसे पहली बिंदी है इससे शिवलिंग पर जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको लगानी है। फिर वापस से आपको अपनी अनामिका उंगली को चंदन के अंदर डुबोना है और दूसरी जो बिंदी है इसे आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर लगानी है। फिर वापस से आपको चंदन के अंदर अपनी उंगली को डुबोना है और तीसरी बिंदी को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगानी है। फिर वापस से आपको अपनी उंगली को चंदन के अंदर डुबोना है और आपको चौथी जो बिंदी है इसे माता पार्वती के हस्तकमल पर लगानी है। यानी कि माँ पार्वती का जो कटी वाला भाग होता है वहाँ पर आपको चौथी बिंदी लगानी है। पांचवी जो बिंदी है इसे आपको जलाधारी के बिल्कुल अंतिम कोने पर लगानी है। फिर छठी जो बिंदी है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के पीछे की तरफ यानी कि विपरीत साइड पर लगानी है। और अंतिम और 7वीं जो बिंदी है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर लगानी है। देखिए, प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। और प्रत्येक बार जब भी आप ये बिंदी लगाएंगे तो आपको अपनी उंगली को चंदन के अंदर डुबोना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार अपनी उंगली को चंदन के अंदर डुबो ली और एक साथ आपने 7 ही बिंदियाँ लगा दी, तो यह गलती आपको नहीं करनी है। और प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपको आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उससे अवश्य बोलना है। अब दोस्तों, आपके पास जो अंत में एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित करते जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय भी आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, साथ ही साथ जीवन से संकटों को दूर करने के लिए होने वाला है। तो इस उपाय के लिए आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी, जो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब दोस्तों, मात्र ये जो तीनों ही सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे आपकी विवाह से जुड़ी हुई कोई भी कामना हो, नौकरी से जुड़ी हुई कामना हो, व्यापार को लेकर कामना हो, धन प्राप्ति को लेकर कोई कामना हो, कर्ज मुक्ति के लिए कामना हो, आपकी जो भी मनोकामना है उसे बोलते हुए आपको ये जो बेलपत्र है इसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करनी है। देखिए, यह बेलपत्र आपको केवल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवानी है और इस प्रकार से आपको स्पर्श करवानी है कि इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री केवल स्पर्श करवानी है। अब यह जो बेलपत्र है इसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से उठा लेनी है और आप जो पीला चंदन लेकर के आए थे उसमें आपको थोड़ा सा जल मिलाना है
और इस बेलपत्र की जो तीनों पत्तियों को जोड़ने वाली डंडी है उस पर आपको मात्र एक बिंदी लगा देनी है। यानी कि बेलपत्र के जिस स्थान पर 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान माना जाता है उस स्थान पर आपको मात्र एक पीले चंदन की बिंदी लगा देनी है। फिर आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है उन्हें आपको एक बार फिर से मन में स्मरण करना है और ये जो बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। बेलपत्र की जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी और चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। देखिए, जब भी आप ये बेलपत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवाएंगे तब भी आपको अपनी विशेष मनोकामना को बोलनी है और जब भी आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तब भी आपको अपनी विशेष मनोकामना को बोलना है। यानी कि आपको 2 बार अपनी मनोकामना को बोलनी है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। गुरुजी ने बताया है जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन पीला चंदन इस प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित करता है तो उसके भाग्य का उदय होता है और उसके जीवन से जो भी अंधकार हैं वह दूर होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। मात्र इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है सबसे पहले तो इसे आपको उस पात्र के अंदर डालना है और आपको गुड़ से युक्त जल तैयार करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्री है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन्हें आपको महादेव से दूर करने की प्रार्थना करनी है। या फिर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो कई अधिक समय से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो उस मनोकामना की परिपूर्ति के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है और यह जो बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। देखिए, यह बेलपत्र आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो अंत में तांबे के पात्र के अंदर जो आपने गुड़ वाला जल तैयार किया था इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। देखिए, जल समर्पित करते हुए आपको कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। गुरुजी ने बताया है कि गुरुवार की इस विशेष सौभाग्य सुंदरी तीज पर यदि हम उपाय करते हैं तो हमारे जीवन का जो भी दुर्भाग्य है वह दूर होता है। देखिए, इस उपाय से हमें महादेव की कृपा तो प्राप्त होती है, साथ ही साथ गुरुवार का दिन पड़ने के कारण भगवान विष्णु की कृपा भी हमें प्राप्त होती है और यह जो उपाय है आपको सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार के दिन पड़ने वाली इस गणगौर पर किए जाने वाले 3 बहुत ही सुंदर से और सरल से उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।